हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी उत्सव। इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई टर्म 2 मैथ्स का 2022 का जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उस बोर्ड एग्जाम का यह क्वेश्चन पेपर मैं लाया हूं और यह क्वेश्चन पेपर आज ही का क्वेश्चन पेपर है। आप देख सकते हैं यहाँ डेट लिखा हुआ है 5/5/2022। आज ही के दिन यह सीबीएसई टर्म 2 मैथ्स का एग्जाम हुआ है और यह देख सकते हैं कि यह सेट 1 क्वेश्चन पेपर है और यह बेसिक मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर है। ओके, आप देख सकते हैं यह पूरे क्वेश्चन पेपर को और यहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है गणित बुनियादी मैथमेटिक्स बेसिक। ओके, तो यह बेसिक का मैं सेट 1 आप लोगों के लिए लाया हूं और चलते हैं इस क्वेश्चन पेपर का पूरा एनालिसिस करते हैं। हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं और सॉल्यूशन देखने के बाद आप लोग अपना आइडिया लगा सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चंस का आंसर आपके राइट हुए, ठीक है, और आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब देख सकते हैं यह क्वेश्चन पेपर का इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है हिंदी में और फिर यहाँ भी क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 यह हिंदी में दिए हुए हैं और हर क्वेश्चन का पहले हिंदी है, उसके बाद में फिर उसको क्वेश्चंस को इंग्लिश में दिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ क्वेश्चंस का जो इंस्ट्रक्शंस है दिया हुआ है, उसके बाद में सेक्शन ए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट हो गया आपका। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, नंबर 1 क्वेश्चन 1 to 6 कैरिंग 2 मार्क्स इच, मीन्स 1 से 6 तक जितने क्वेश्चन है सब 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। 1 का एक क्वेश्चन क्या बोला है, इन एन एपी ए का वैल्यू दिया है 50, डी का वैल्यू दिया है -4 और एस एन का वैल्यू दिया है 0। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, हमें एन का वैल्यू फाइंड करना है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ए क्या दिया हुआ, देखिए एपी एक सीरीज दिया हुआ है, इसमें ए जो फर्स्ट टर्म है कितना है 50 है और आपका डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू है आपका -4 और एस एन मीन्स सम ऑफ एन टर्म्स 0 दिया हुआ है, हमें एन का वैल्यू फाइंड करना है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला होता है आपका n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो क्वेश्चन में देखिए एस एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। क्वेश्चन में एस एन इक्वल टू क्या दिया है, 0 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, एस एन का जो वैल्यू, एस एन का जो फॉर्मूला होता है यह फॉर्मूला यहाँ पुट कर देंगे हम लोग। तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप अगर देखिए n/2 है, यह जाएगा उधर में क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड में जाके इंटू होगा, सो 0 इंटू 2 0 हो जाएगा और n जो है डिवाइड में चला जाएगा तो 0/0 हो जाएगा। सो 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए 2 इंटू ए का वैल्यू दिया हुआ है 50 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू दिया हुआ है -4 इक्वल टू 0। तो देखिए 50 इंटू 2 100 हो गया, 100 जब राइट में जाएगा तो क्या जाएगा, -100 हो जाएगा, -100। यहाँ क्या हो गया, n-1 इंटू -4, यह -4 इंटू में जाके डिवाइड हो जाएगा। सो n-1 इक्वल टू -100 और डिवाइड में आएगा -4, सो माइनस कैंसल, 4 से 100 हो गया, 25 बार में कैंसल। सो n-1 इक्वल टू 25, यह माइनस में जाएगा +1 हो जाएगा। सो n इक्वल टू 25 प्लस 1 मीन्स 26। n इक्वल टू कितना हो गया, 26। देयरफॉर n का वैल्यू 26 इज आवर राइट आंसर। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। हमने इस -4 को उस तरफ भेज दिया तो डिवाइड हो गया, ठीक है। आप इस -4 को आप मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हैं। अगर -4 से मल्टीप्लाई करते तो कैसे करते हैं हम लोग, तब इस तरह से करते, देखिए -4 इंटू n -4n -4 इंटू -1 प्लस 4 इक्वल टू कितना है, -100 -4n इक्वल टू -100, ये 4 जाके -4 हो गया तो -4n इक्वल टू -104, दोनों तरफ से माइनस कैंसल। सो n इक्वल टू 104 और डिवाइड में आएगा कितना, 4 से कैंसिल करते हैं, 4 2 जा 8 और 24, 4 6 जा 24। सो n इक्वल टू 26। तो इस तरह से भी बनाने से भी n का वैल्यू कितना आ गया, 26। आई होप समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन 1 का बी, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 12 2 डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 7 यूजिंग एन एपी। एपी का यूज करते हुए जो 2 डिजिट नंबर्स है उसमें से फर्स्ट 12 2 डिजिट नंबर लेना है जो 7 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल्स होना चाहिए, हाँ ठीक है, उसका सम निकालना है। तो चलिए इसे बनाते हैं हम लोग। तो देखिए और में दिया हुआ है क्वेश्चन 1 का बी, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, सम निकालना है आपको, फर्स्ट 12 2 डिजिट नंबर मल्टीपल्स ऑफ 7। तो देखिए 7 का मल्टीपल्स क्या होगा,
2 डिजिट वाले नंबर। ऐसे तो 2 डिजिट नंबर कहां स्टार्ट होता है, 10 से लेकर 99 तक होता है 2 डिजिट नंबर, बट इसमें 7 का मल्टीपल्स, ठीक है। तो 7 का मल्टीपल्स क्या होगा, 7 हो जाए 7, 7 2 जा 14, तो फर्स्ट हो गया 14, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, डॉट डॉट करते हुए फर्स्ट कितना जाना है, 12 जाना है। तो फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा, तो देखिए 2 डिजिट नंबर जो है 7 का मल्टीपल्स फर्स्ट 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यह फर्स्ट 12 हो गया, ठीक है। और इसमें आपका ए हो गया आपका 14, और डी कितना होगा, डी होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 21 माइनस 14 इक्वल टू हो गया आपका 7, ठीक है। और एन कितना है, तो एन हो गया आपका 12, कितने टर्म है, 12 टर्म्स है, तो एन का वैल्यू हो गया 12। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें सम निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू होता है एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू पुट करेंगे। चलिए सबका वैल्यू पुट करते हैं। देयरफॉर S12 इक्वल टू 12 बाई 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 14 प्लस 12 माइनस 1, एन का वैल्यू 12 है, इंटू डी कितना है, डी का वैल्यू है 7। सो 12 को 2 से कैंसिल करेंगे 6 आएगा, 6 14 2 जा 28 प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू 7, तो ये हो गया 6, यहाँ हो गया 28 प्लस 11 7 जा 77। अब हो गया 6 इंटू, इन दोनों को प्लस करेंगे, 8 प्लस 7 15 का 5 कैरी 1, 7 प्लस 2 9 एंड 1 10। अब इसको 6 इंटू कर देते हैं, ठीक है। तो 6 5 जा 30, 6 1 जा 6, 630 इज आवर राइट आंसर। आई होप समझ आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अ सॉलिड मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। देखिए एक सॉलिड मेटालिक स्फीयर है, एक स्फीयर को मेल्ट करके एक सिलेंडर बनाया है, तो क्या होगा, दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा, मींस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, फॉर्मूला रख के और सोल्व कर देंगे। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, एक स्फीयर है, ठीक है। तो स्फीयर का रेडियस कितना दिया हुआ है, स्फीयर का रेडियस दिया हुआ है आपका 3 सेंटीमीटर, एंड इसको क्या किया गया, मेल्ट करके एक सिलेंडर बनाया गया है, ठीक है। ये जो स्फीयर था आपका, ये जो स्फीयर था, इसको मेल्ट करके क्या बनाया गया, एक सिलेंडर बनाया गया, ठीक है। मेल्ट करके क्या बनाया गया है, सिलेंडर, और इसका रेडियस दिया है 3 सेंटीमीटर, और जो मेल्ट करके सिलेंडर बनाया गया उसका रेडियस दिया है कितना, 2 सेंटीमीटर। इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है। देखिए यहां से यहां तक ये रेडियस हो गया 2 सेंटीमीटर, ये रेडियस हो गया 2 सेंटीमीटर, और इसका हाइट हमें फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। ओके, तो इस केस में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, इसका रेडियस कैपिटल आर लिए हैं, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो दोनों साइड से क्या हो गया, पाई पाई कैंसिल हो गया। यहां देखिए 4/3 इंटू आर क्यूब, रेडियस कितना दिया हुआ 3, सो 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना दिया है 2, स्मॉल आर का वैल्यू 2 है, सो 2 इंटू 2 इंटू एच, ठीक है। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, और या 2 इंटू 2 इंटू में इस तरह क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, सो 4 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइड कितना हो जाएगा, ए दोनों आके डिवाइड हो जाएगा, 2 इंटू 2 हमें आके डिवाइड हो गया, तो यहाँ क्या बचा एच, सो 2 से कैंसिल हो गया 4 2 टाइम्स, फिर 2 से 2 कैंसिल, सो 3 3 9, 9 इक्वल टू एच। Therefore, height of the cylinder equal to height of the cylinder equal to 9 सेंटीमीटर। This is our answer. I hope समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का एक क्या बोला है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसका नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। तो हम जानते हैं नेचर ऑफ रूट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट के हेल्प से हम लोग नेचर फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का ए, हमें नेचर फाइंड करना है, और इक्वेशन दिया हुआ है x² माइनस 5x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ में देखिए
ए का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, तो ए का वैल्यू हो गया 1, और बी का वैल्यू कितना हो गया, बी का वैल्यू हो गया आपका -5, और सी का वैल्यू हो गया 9। तो हमें डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर -4ac, यह फाइंड करना होगा। बी स्क्वायर, बी का वैल्यू है -5 है, तो स्क्वायर -4 इंटू ए है 1, सी है 9, सो 5 का स्क्वायर 25, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, -4 9 या 36, माइनस करेंगे हम लोग, 6 - 5 1 हो गया, 3 - 2 1 हो गया, -11। -11 मीन्स लेस देन 0। जब लेस देन 0 हो गया, देयरफॉर नेचर क्या होगा, नेचर होगा नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। दिस इज आवर आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन 3 का ए का और में दिया हुआ है, 3 का बी, राइट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रूट्स -3 5। -3 5 दो रूट्स दिया हुआ है और इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फाइंड करना है। तो चलिए इसे फाइंड करते हैं। तो देखिए 3 का बी क्वेश्चन में क्या बोला है, रूट्स दिया हुआ है, ठीक है, टू रूट्स आर -3 and 5 दिया हुआ है। तो लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट रूट अल्फा इक्वल टू -3 एंड बीटा इक्वल टू 5। दो रूट्स अल्फा और बीटा दिया हुआ है, तो पहले हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, कितना होगा -3 + 5, तो ये हो गया 2। फिर निकालेंगे हम लोग अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, यहाँ निकाल लेते हैं, एंड अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा -3 × 5, -3 × 5, तो -15। अब हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यह फॉर्मूला होता है। तो चलिए इस फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट करते हैं। x² - अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 2, तो 2x हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है -15 इक्वल टू 0, ठीक है। सो x² - 2x एंड प्लस -15 इक्वल टू 0। दिस इज आवर आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मोड हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए फाइंड करते हैं मोड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में यह टेबल दिया हुआ है और इस टेबल के हेल्प से हमें मोड फाइंड करना है। तो मोड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो इसमें देखिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना है, 12 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो मॉडल क्लास हो जाएगा होगा 40 to 60, ठीक है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को देख के हम लोग मॉडल क्लास लिखते हैं। तो यहाँ मॉडल क्लास कितना होगा, मॉडल क्लास होगा आपका 40 to 60, ओके। अब यहाँ में एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो एल का वैल्यू हो जाएगा 40, ओके। एल का वैल्यू कितना हो गया 40, और एच का वैल्यू हो जाएगा आपका 60 - 40, दैट मीन्स 20, ठीक है। और इसमें मॉडल क्लास में हम लोग को जो मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी होता है उसको बोलते हैं F1, तो यह हो गया आपका F1, और इसके जो बाद में रहेगा सक्सेडिंग उसको बोलते हैं F2। और मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी F1 है, इसके प्रीसीडिंग, इसके जो पहले है उसको बोलते हैं हम लोग F0। तो यहाँ में 3 वैल्यू मिला, F0, F1, F2, ठीक है। तो F0 कितना मिला है 7, F1 कितना मिला है 12, और F2 कितना है 5। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूला लिखकर वैल्यू पुट कर सोल्व कर देंगे। तो देखिए मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड इक्वल टू फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, यह फॉर्मूला होता है, ओके। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। L का वैल्यू कितना है 40 है, प्लस F1 माइनस F0, तो F1 है 12, F0 है 7, तो 12 माइनस 7, ठीक है, डिवाइड 2 इंटू F1 कितना है 12, माइनस F0 है 7, माइनस F2 है 5, इंटू H कितना है 20, ठीक है। तो ये हो गया 40 प्लस 12 माइनस 7 हो गया 5, 12 2 जा 24, माइनस 7 माइनस 5 माइनस 12 इंटू कितना है 20, तो ये हो गया आपका 40 प्लस यहाँ हो गया 5/20,
24 माइनस 12 हो जाएगा आपका 12 इंटू 20। 4 से कैंसिल करते हैं, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, सो 40 प्लस 5 डिवाइड 3, 5 डिवाइड 3, सो 40 प्लस 5 में 3 से डिवाइड करेंगे हम लोग, तो 5 में 3 डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा आपका 3 सॉरी ये 5 से इंटू होगा इस 5 में, तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25, सो 25/3, 25 में 3 डिवाइड करेंगे, 3 8 जा 24, 8.33। अब इन दोनों को प्लस कर दें कितना हो जाएगा 40 प्लस 8, 48.33। दिस इज आवर आंसर। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसे क्या करना है, सोल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 2x² माइनस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0 और इसे सोल्व करना है। तो देखिए 2 1 जा 2 का ऐसा 2 फैक्टर करना है कि माइनस करने से 5 आना चाहिए, नहीं आएगा, सो यह फैक्टराइजेशन फॉर्मूला से नहीं बनेगा। तो चलिए इसे हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बनाते हैं। तो यहाँ a का वैल्यू कितना है 2, b का वैल्यू कितना है -5 और c का वैल्यू कितना है -1। अब हमें निकालना होगा डिस्क्रिमिनेंट, d का वैल्यू होता है b² माइनस 4ac, ठीक है। सो b का वैल्यू कितना है -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है 2 इंटू c है -1, -5 का स्क्वायर 25 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8, 25 प्लस 8 हो गया 33। अब हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो सोल्व करने का फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर d बाई 2a। तो देखिए माइनस b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है -5 प्लस माइनस रूट ओवर d का वैल्यू कितना है 33 डिवाइड 2 इंटू a कितना है, a है 2, ओके। सो यहां हो गया आपका x इक्वल टू हो गया माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस रूट ओवर 33 डिवाइड 2 2 जा 4, ठीक है। देयरफॉर रिक्वायर्ड रूट्स आर, एक बार प्लस लिखेंगे और एक बार माइनस लिखेंगे। तो 5 प्लस रूट 33/4 एंड फिर एक बार माइनस लिखेंगे, तो 5 माइनस रूट 33/4। दिस इज आवर आंसर, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एक फिगर दिया हुआ है, एक सर्कल है, इसमें PA एंड PB 2 टेंजेंट दिया हुआ है और 2 टेंजेंट के बीच में 70 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल POA, ए वाला एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए सोल्व करते हैं इसे। तो देखिए यह डायग्राम दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है कि जो 2 टेंजेंट है PA और PB, इस 2 टेंजेंट के बीच का एंगल कितना 70 डिग्री। दैट मीन्स एंगल APB इक्वल टू दिया हुआ कितना 70 डिग्री, ठीक है। और हमें 2 फाइंड क्या करना है, 2 फाइंड करना है एंगल POA, एंगल POA हमें यह एंगल फाइंड करना है, POA इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिटर्मिनेशन, चलिए सोल्व करते हैं इसे। तो देखिए इस डायग्राम में हमें ए पी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो P से PA और PB 2 टेंजेंट दिया हुआ है और यह दोनों टेंजेंट क्या है, इक्वल है, ठीक है। क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जो 2 टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। तो PA इक्वल टू PB, यह 2 टेंजेंट इक्वल है और यह 2 टेंजेंट इक्वल है, तो इस लाइन के साथ यह टेंजेंट क्या होते हैं, इक्वल एंगल बनाते हैं। दैट मीन्स दिस एंगल इक्वल टू क्या होगा, दिस एंगल, यह दोनों एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल APO इक्वल टू एंगल BPO, दोनों एंगल इक्वल होगा। और यह पूरा एंगल 70 डिग्री दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 70 का हाफ हो जाएगा दोनों, 70/2, डेट मीन्स कितना हो जाएगा 35 डिग्री, ठीक है। आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं, ये 2 ट्रायंगल को लेंगे तो इसमें क्या होगा, PA इक्वल टू PB, 2 टेंजेंट इक्वल हो गया है, इक्वल गिवन है, और OA इक्वल टू OB रेडियस है, और OP इक्वल टू OP कॉमन है, तो साइड से 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया।
जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, सीपीसीटी, ठीक है, या डायरेक्ट लिखने से भी हो जाएगा। अब देखिए इन ट्रायंगल OAP, इन ट्रायंगल OAP, इस ट्रायंगल में देखिए यह एंगल कितना होगा, 90 होगा। बिकॉज 90 क्यों होगा, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। एंगल OAP कितना होगा, 90 डिग्री, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ठीक है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो देखिए इन ट्रायंगल OAP हमें यह एंगल फाइंड करना है, एंगल POA प्लस यह एंगल 90 दिया हुआ है, प्लस यह एंगल 35 अभी मैंने फाइंड किया था, और यह तीनों एंगल दिस प्लस दिस प्लस दिस, तीनों एंगल प्लस कितना होगा, 180। बिकॉज एक ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी होता है कि तीनों एंगल प्लस का 180, तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। तो यहां से देखिए एंगल POA प्लस 90 प्लस 35 125 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल POA इक्वल टू 180 डिग्री, 125 माइनस हो गया, ठीक है। सो एंगल POA इक्वल टू 180 में से 120 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 120 नहीं 125 है, सॉरी 125 माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5, 55 डिग्री। दिस इज आवर आंसर। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यह एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल का क्या फाइंड करना है हमें, फाइंड द मीडियन वेट, इसका मीडियन वेट हमें फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में यह टेबल दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है मीडियन। तो मीडियन फाइंड करने के लिए हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना होगा। तो देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे, 9 है तो 9 लिख देंगे, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 8 14 प्लस 6 20 प्लस 2 22, 22 प्लस 9 31, 31 प्लस 6 37, 37 प्लस 3 40, ठीक है। तो यहाँ इसको अगर प्लस करेंगे तो n का वैल्यू कितना आ गया, 40। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हाफ करेंगे, n/2, तो 40/2 कितना हो जाएगा, 20। अब हमें देखना है कि यह 20 किस में आ रहा है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखिए यहाँ 9 तक ही है, इसमें 14 तक ही है, इसमें 22 तक है, और 22 तक के अंदर में 20 आता है। सो यह 20 आ गया किसके अंदर में, 22 तक के अंदर में। डेट मीन्स इसके हेल्प से हम लोग फाइंड कर लिए कि यह क्या होगा, यह होगा मीडियन क्लास। दिस क्लास इज द मीडियन क्लास, यह मीडियन क्लास हो गया, ठीक है। तो मीडियन क्लास कितना हुआ, मीडियन क्लास हो गया आपका 50 से 55, यह हो गया मीडियन क्लास। सो इसमें L का वैल्यू हो गया आपका 50, और H कितना होगा, 55 माइनस 55, ठीक है। और मीडियन क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको F बोलते हैं, तो F कितना हो गया, 8 हो गया। और मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाला क्लास में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, मीडियन क्लास का जस्ट ऊपर वाला क्लास को बोलते हैं CF। तो यह क्या हो गया, यह CF का वैल्यू कितना हो गया, 14। तो CF का वैल्यू हो गया 14, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, मीडियन का फॉर्मूला लिख देंगे। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H, ठीक है। ये मीडियन का फॉर्मूला, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। L का वैल्यू है 50 प्लस n/2, तो n/2 का वैल्यू 20 है, 20 माइनस CF कितना है, CF आपका 14 डिवाइड F कितना है, F है 8 इंटू H कितना है, तो H है आपका 5, 50 प्लस 20 माइनस 14 हो गया 6/8 इंटू 5, कैंसल होगा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, सो 50 प्लस 3 5 जा 15/4, सो 50 प्लस 15 में 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 15 में 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3.75 आ जाएगा। तो दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो 53.75। दिस इज आवर आंसर। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का ए, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। और इसके और में एक क्वेश्चन 8 का भी दिया हुआ है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट PQ इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, डिवाइड इट इन द रेशियो 3:1। तो चलिए दोनों क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग रेडियस 4 सेंटीमीटर लेंगे और 4 सेंटीमीटर रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो आपका 4 सेंटीमीटर का एक रेडियस ले लिए हम लोग। अब यहाँ से हम लोग सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब देखिए यह रेडियस 4 सेंटीमीटर हो गया और अब इस सेंटर से क्या बोला क्वेश्चन में, 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट P लेना है जो एक्सटर्नल पॉइंट होगा। ठीक है, तो इस सेंटर से कितना, 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इसको ज्वाइन कर दिए हम लोग। इस पॉइंट को हम लोग P ले गए। अब हमें क्या करना है, यह जो एक्सटर्नल पॉइंट P है, इस पॉइंट से हमें 2 टेंजेंट ड्रॉ करना है इस सर्कल के ऊपर में। ठीक है, अब देखिए हम लोग P और O को ज्वाइन कर दिए हैं। अब P और O को, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो PO है इसको बाइसेक्ट करेंगे हम लोग, और बाइसेक्ट करने के बाद मिडिल पॉइंट हमें मिल जाएगा, वहां से एक सर्कल ड्रॉ करना होगा। तो चलिए बाइसेक्ट करते हैं। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ एक आर्क लेंगे जो क्या होगा, मोर देन हाफ। ठीक है, हाफ यहाँ हो रहा है और ये क्या हो गया, मोर देन हाफ। मोर देन हाफ ले लिए हम लोग। फिर एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे। ठीक है, फिर P से एक ऊपर एक नीचे। तो इस तरह से हमें क्या मिला, मिड पॉइंट मिल गया। ठीक है, इसको हम लोग ड्रॉ कर देंगे। यहाँ मिला, यह एम क्या मिला, मिड पॉइंट मिला। इस एम से एक सर्कल ड्रॉ करना होगा हमें। ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ कर दिए हम लोग। अब हमें देखना है कि यह सर्कल ये जो न्यू सर्कल है, यह न्यू सर्कल पुराने वाले सर्कल को किस पॉइंट में कट किया है। तो यहाँ कट किया, देखिए यहाँ कट किया। ठीक है, फिर यहाँ कट किया। तो ले लेते हैं इसको, Q ले लेते हैं और इसको R ले लेते हैं। तो अब P से Q को ज्वाइन करेंगे तो PQ एक टेंजेंट मिल जाएगा, और P से R को ज्वाइन करेंगे तो PR एक दूसरा टेंजेंट मिलेगा। तो चलिए ज्वाइन करते हैं। तो पहला टेंजेंट हो गया आपका PQ, ठीक है, और दूसरा टेंजेंट हो गया आपका PR। तो इस तरह से हमें 2 टेंजेंट ड्रॉ करना था, 2 टेंजेंट हो गया। ओके, therefore PQ and PR, therefore PQ and PR are the required 2 tangents। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। ओके, तो 8 का ए हम लोग ने सोल्व कर लिया। चलिए 8 का भी सोल्व करते हैं। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट PQ इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, डिवाइड इट इन द रेशियो 3:1। एक PQ इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करना है और इसे क्या करना है, 3:1 रेशियो में डिवाइड करना है। तो चलिए डिवाइड करते हैं इसे। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करना होगा। तो चलिए 7.5 लेते हैं, एक लाइन सेगमेंट। ये हो गया 7.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका PQ। अब हमें क्या करना है कि इस लाइन सेगमेंट को 3:1 में डिवाइड करना है। तो इसके लिए प्रोसेस क्या है, सबसे पहले क्या करना पड़ता है हमें, इसके लिए ये जो P है, इस P से एक्यूट एंगल बनाते हुए एक PX एक रे ड्रॉ करेंगे हम लोग। ठीक है, एक्यूट एंगल आपका यहाँ जितना डिग्री बनाएंगे यहाँ उतना ही डिग्री बनाना होगा। तो यहाँ अगर हम 60 डिग्री बनाते हैं तो यहाँ भी हमें कितना बनाना होगा, 60 डिग्री। तो चलिए यहाँ 60 डिग्री बना लेते हैं हम लोग। तो चलिए इस P पे हम लोग 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं। यहाँ से रखेंगे और फिर यहाँ कट कर दिए, यह 60 डिग्री एंगल हो गया। अब हम इसे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो यह 60 डिग्री एंगल बनाते हुए एक रे PX
एक रे हो गया, ठीक है। अब सेम इतना ही डिग्री एंगल मीन्स 60 डिग्री एंगल हमें क्यू पे बनाना होगा। तो चलिए क्यू पे बनाते हैं 60 डिग्री। यहाँ भी ये हो गया आपका 60 डिग्री, ठीक है। इसको भी ज्वाइन कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ में इक्विट एंगल 60 डिग्री था, यहाँ भी इक्विट एंगल 60 डिग्री, दोनों एंगल इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ P से PX एक रे ड्रॉ किया हम लोगों ने, और यहाँ Q से QY दूसरा एक रे ड्रॉ किया। अब देखिए हमें 3:1 बोला है, तो PX को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और सेम उसी मेजरमेंट का BY को भी 1 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो चलिए P से हम लोग 3 आर्क ड्रॉ करना होगा। P से देखिए P से 3 आर्क चाहिए, तो P से 1 आर्क, फिर इसके बाद 2, फिर इसके बाद 3, ठीक है। और PX इसमें 3 आर्क ड्रॉ किया हम लोगों ने, तो 3:1 है, तो QY पे कितना 1 ड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग 1 ड्रॉ करेंगे, सेम मेजरमेंट, कोई मेजरमेंट चेंज नहीं। यहाँ में जो मेजरमेंट लिए थे हम लोग उसी मेजरमेंट से यहाँ भी हम लोगों ने आर्क ड्रॉ किया। तो यहाँ P है तो क्या हो जाएगा, यहाँ P1, P2, P3, और यह Q है तो क्या हो जाएगा, यहाँ Q1। अब 3:1 बोला है, तो पहला का 3 मीन्स P3 और दूसरा का Q1, P3 से Q1 को ज्वाइन करना होगा, ठीक है। अब P3 से Q1 को हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। P3 से Q1 को ज्वाइन करेंगे हम लोग। तो जब इसको हम लोग ज्वाइन किए, तो PQ लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट R पे कट किया, ठीक है। देन क्या हो गया आपका, देन PR इज टू RQ इक्वल टू 3:1 हो गया। मीन्स PR 3 पार्ट है, तो RQ कितना पार्ट है, 1 पार्ट है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसे एक लाइन सेगमेंट जो दिया रहेगा उसको गिवन रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए नहीं बोला है, तो आप ऑप्शनल है, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ लिखना कंपलसरी नहीं है। अगर क्वेश्चन में लिखा रहता है राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस, तो लिखना कंपलसरी होता, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यह एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर AB एक टावर है, तो इसका टॉप हो गया B और बॉटम क्या हो गया A। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर AB ऑफ हाइट H, इसका हाइट H दिया हुआ है, फ्रॉम 2 पॉइंट्स P एंड Q एट ए डिस्टेंस ऑफ X एंड Y फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। यह टावर का बेस A है, तो इस बेस से X सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक P पॉइंट है, और इस टावर का बेस से Y डिस्टेंस पे एक पॉइंट Q है। तो P से जब टॉप को देख रहे हैं तो एंगल 60 डिग्री हो रहा है, और Q से जब टॉप को देख रहे हैं तो एंगल कितना हो रहा है, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो एंगल दिया हुआ है, और इस फिगर के हेल्प से हमें क्या करना है, प्रूव दैट H² इक्वल टू XY हमें प्रूव करना है। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। तो देखिए इस फिगर में दिया हुआ है AB, टावर का जो हाइट है वह H दिया हुआ है, ठीक है। और A से P तक का डिस्टेंस AP इक्वल टू X दिया हुआ है, और A से Q तक का डिस्टेंस AQ इक्वल टू Y दिया हुआ है। यहाँ एंगल 60 है, यहाँ एंगल 30 है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। तो पहले लेते हैं इन ट्रायंगल BAP, इन ट्रायंगल BAP। तो BAP में यह तो 90 डिग्री है, ठीक है। तो tan 60 मीन्स tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/B, परपेंडिकुलर बाय बेस, मीन्स BA/AP। तो tan 60 का फॉर्मूला कितना होता है, वैल्यू, tan 60 का वैल्यू होता है आपका, tan में देखिए, tan में जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 0, 1/√3, या 1 है तो एक बार 1, या √3 है तो एक बार √3, और लास्ट में इन्फिनिटी। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री का होता है √3। सो √3 इक्वल टू BA कितना दिया हुआ है, H दिया हुआ है, और AP कितना दिया हुआ है, X दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा हमें, √3 इंटू X, √3X इक्वल टू 1 इंटू H,
ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, x इक्वल टू आएगा h डिवाइड √3। ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। अब लेते हैं हम लोग इन ट्रायंगल BAQ, इन ट्रायंगल BAQ, इन ट्रायंगल BAQ। तो BAQ ट्रायंगल में tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, P/B मीन्स AB/AQ, AB/AQ। तो tan 30 कितना होता है, 1/√3 इक्वल टू AB क्या है, H है, और AQ, A से Q तक AQ कितना दिया हुआ, Y दिया हुआ है। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो y इंटू 1y इक्वल टू √3 इंटू h, √3h। ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। अब हमें देखिए जो प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है h² इक्वल टू XY मीन्स x और y इंटू होना चाहिए। तो देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी y है, तो x और y को इंटू करना होगा। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई 1 एंड 2, क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है। 1 एंड 2 क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो क्या होगा, x इंटू वाई क्या होगा, XY होगा, x इंटू वाई XY इक्वल टू क्या होगा, h/√3 इंटू √3 इंटू h। तो यहाँ हो गया x इंटू वाई XY इक्वल टू √3 नीचे है, √3 ऊपर कैंसिल हो गया, h इंटू h क्या हो गया, h²। डेट मीन्स h² इक्वल टू कितना हो गया, XY। यही प्रूव करना था ना, तो हो गया प्रूव्ड। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यह एक टेबल दिया हुआ है, इसका क्या फाइंड करना है, फाइंड द मीन एज। इसका मीन हमें फाइंड करना है, तो चलिए मीन फाइंड करते हैं इसका। तो देखिए इस क्वेश्चन में यह टेबल दिया हुआ है, एज दिया हुआ है, मीन्स क्लास इंटरवल दिया हुआ है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। और यह नंबर ऑफ पेशेंट्स मीन्स फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है FI 5, 12, 20, 24, 15, 4। हमें क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने के लिए हमें एक्स्ट्रा यह बनाना होगा, यह क्वेश्चन में दिया हुआ है और हमें एक्स्ट्रा बनाना होगा। क्लास मार्क XI और FI XI हमें एक्स्ट्रा बनाना होगा, ठीक है। तो चलिए XI क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 15 प्लस 5 20 का हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10। मीन्स यह क्लास मार्क कैसे निकला, यह 15 और 5 दोनों को प्लस किया हमने, 20 आ गया, और 20 को 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। सेम इसी प्रकार 25 में 15 प्लस करेंगे हम लोग, तो 25, 15, 30, 40 हो गया। 40 में फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 20। तो यहाँ देख लीजिएगा आप, सब इस तरह से सारा फाइंड कर सकते हैं, बट टाइम ज्यादा लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे कि हमें कितना इंक्रीज हो रहा है। देखिए 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 65, सब में 10 इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ भी 10 इंक्रीज कर दीजिए, 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब हमें क्या फाइंड करना है, FI इंटू XI मीन्स FI और XI इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 5 इंटू 10, 5 10 जा 50, ओके। अब देखिए 12 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 2 जा 24, एक 0 आ गया, 240, 20 इंटू 30 600 हो गया, 24 इंटू 40 960 हो गया, 15 इंटू 50 750 हो गया, 4 इंटू 60 240 हो गया, ठीक है। तो पहला गया 50, 240, 600, 960, 750, 240। अब हमें क्या करना है, इसे फाइंड करना है, सम सबको प्लस करना है। सिग्मा FI XI मीन्स सबको प्लस करना है, सबको प्लस कर कितना आ जाएगा, देखिए ये हो गया 0, 5 प्लस 4 9 प्लस 6 15 प्लस 5 20, देन 4 24 का 4 कैरी 2 प्लस 2 4 प्लस 6 10 प्लस 19 प्लस 7 26 प्लस 2 28। सो 28640, 2840, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ पेशेंट्स मीन्स सिग्मा FI प्लस करेंगे हम लोग कितना आएगा, 80 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है मीन। तो याद रखिएगा मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन x बार, मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा FI XI डिवाइड सिग्मा FI।
तो देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू कितना था 2840। सो यहाँ लिखेंगे 2840 और सिग्मा एफ आई का वैल्यू कितना था 80। तो यह हो गया 80, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये इसको कैंसिल करेंगे हम लोग 2 से, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 एंड 2 1 जा 2, 71/2। 71/2 इसको 2 से डिवाइड कर देंगे हम लोग तो कितना आएगा 2 3 जा 6, 11, 2 5 जा 10। ठीक है, पॉइंट, फिर 2 5 जा 10, 35.5, 35.5। दिस इज आवर आंसर। ओके, क्वेश्चन 10 हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का ए, अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलिंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग and 1 centimeter in radius. The radius of the spherical part is 9 centimeter. Find the amount of water it can hold when filled completely. That means क्या बोला है कि एक spherical glass है, ठीक है, ग्लास वेसल है, has cylindrical neck, उसका जो नेक जो है वो क्या है, सिलिंड्रिकल पार्ट है, मीन्स नीचे में स्फेरिकल है और ऊपर में क्या है, सिलिंड्रिकल है। ठीक है, तो चलिए इसे सोल्व करते हैं डायग्राम बनाकर। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है जिसका नेक क्या है, सिलिंड्रिकल है। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। यह हो गया आपका सिलिंड्रिकल नेक हो गया। ठीक है, और यहाँ यह हो गया आपका सिलिंड्रिकल। ठीक है, यह एक सिलिंड्रिकल पार्ट हो गया और इसका नेक क्या हो गया, एक सिलेंडर हो गया। यह हो गया स्फेरिकल हो गया और नेक क्या हो गया, सिलिंड्रिकल हो गया। ठीक है, तो यह जो नेक है, जो सिलिंड्रिकल जो पार्ट है सिलेंडर, यह इसका सिलेंडर का हाइट दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका जो रेडियस है, यह रेडियस दिया है कितना, रेडियस दिया है आपका 1 सेंटीमीटर। ओके, इसका जो स्फेरिकल पार्ट है, यह जो स्फेयर है, इस स्फेयर का रेडियस कितना दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया हुआ है आपका 9 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर इन लीटर इट कैन होल्ड। मीन्स यह जो वेसल है, इस वेसल में कितना अमाउंट ऑफ वाटर होगा। डेट मीन्स हमें वॉल्यूम ऑफ वेसल फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ वेसल। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वेसल, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द वेसल इक्वल टू क्या होगा, इसमें एक सिलेंडर है और एक क्या है, स्फेयर है। तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, या बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो एक हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। अब बताइए वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में पाई कॉमन है। सो हम लोग पाई क्या करेंगे, हम लोग कॉमन ले लेंगे। ठीक है, पाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका आर स्क्वायर एच और यहाँ हो जाएगा 4/3 पाई कॉमन हो गया तो आर क्यूब। ठीक है, ओके, तो यहाँ देखिए पाई है। ठीक है, और आर स्क्वायर स्मॉल आर है, मीन्स यह रेडियस किसका है, यह सिलेंडर का है। तो सिलेंडर का रेडियस कितना 1 है, सो 1 × 1 इंटू एच कितना है, इसका 8 है, प्लस 4/3 इंटू कैपिटल आर का क्यूब। तो कैपिटल आर कितना है, 9 है, सो 9 × 9 × 9। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ 3 से कैंसिल होगा 3 टाइम्स। ओके, सो पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है। 1 × 1 × 8 8 हो गया, प्लस 4 3 जा 12 और 12 को इंटू करना है 9 9 जा 81 से। ठीक है, तो 12 1 जा 12 का 2 कैरी 1, 12 8 जा 96 प्लस 1 97, मीन्स 972 आ गया, 972 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब देखिए यार 22/7, अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, 972 प्लस 8 980 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए कैंसिल होगा, 7 से कैंसिल होगा, 7 से 7 1 जा 7, 2 बचा 28 हो गया, 7 4 जा 28, तो अब हो गया 22 × 140 सेंटीमीटर क्यूब।
अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3080 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज आवर आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का बी और में दिया हुआ है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of remaining solid. ठीक है, चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, यह मान लीजिए एक सॉलिड, यह सॉलिड सिलेंडर है। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, इसका हाइट कितना दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड डायमीटर कितना दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अ कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट, इसमें से एक कोन कट कर देना है, ठीक है, सेम हाइट का। देखिए यह कोन, इस कोन को क्या किए हम लोग, कट करके क्या किए, निकाल दिए। तो जो रिमेनिंग पार्ट बच गया उसका हमें सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में डायमीटर दिया हुआ कितना, या डायमीटर दिया हुआ है आपका 1.4 सेंटीमीटर। जब डायमीटर दिया है 1.4 सेंटीमीटर तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा, 1.4 का हाफ, डेट मीन्स कितना हो जाएगा 2×14, 0.7 सेंटीमीटर। यह रेडियस हो गया। यह रेडियस क्या हो गया, कॉमन रेडियस हुआ। यह रेडियस हो गया आपका सिलेंडर के लिए भी हो गया और कोन के लिए भी हो गया, मीन्स कॉमन रेडियस। कॉमन रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड कोन, दोनों का कॉमन रेडियस हो गया, ठीक है। और यहां से यहां तक क्या हो गया, हाइट हो गई, हाइट ऑफ कोन या हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। सो फिर कॉमन हाइट, दोनों का हाइट सेम होगा, रेडियस आपका सेम था और हाइट भी क्या है, दोनों का सेम है, सिलेंडर का और कोन। तो हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है आपका 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर या हाइट दिया हुआ है। यह भी क्या है, कॉमन हाइट है, ठीक है, आपका सिलेंडर का भी है और कोन का भी है, कॉमन हाइट है। अब देखिए हमें एल फाइंड करना होगा। एल क्या होता है, स्लेंट हाइट ऑफ कोन। तो एल इक्वल टू होता है √r² प्लस h², ठीक है। एल इक्वल टू क्या होता है, √r² प्लस h²। तो देखिए √r², r का वैल्यू कितना दिया है 0.7 का स्क्वायर प्लस h², h कितना है 2.4 का स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से इसको सोल्व करते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा 0.7 का स्क्वायर तो 0.49 हो जाएगा, और 2.4 का स्क्वायर हो जाएगा तो 5.76 हो जाएगा। दोनों को हम लोग प्लस करते हैं, दोनों को प्लस करने से कितना आ जाएगा 6.25 आ जाएगा, ठीक है। 6.25 का रूट कितना हो जाएगा 2.5। तो इस तरह से 2.5 सेंटीमीटर आ गया। क्या आ गया, या एल का वैल्यू आ गया, मीन्स एल मीन्स स्लेंट हाइट। एल का मतलब क्या होता है, स्लेंट हाइट ऑफ कोन। एल निकल गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में क्या दिया, देखिए फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। इसमें क्या बचा है उसका हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो देखिए इसमें कॉनिकल कैविटी को हम लोग होलोड आउट मीन्स बाहर निकाल दिए हैं। तो क्या बचा है, एक कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बचा है, सरफेस एरिया ऑफ बेस सर्कल बचा है, और सरफेस एरिया ऑफ एक आपका कोन हुआ है। तो तीनों को प्लस कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो इसमें रिमेनिंग सॉलिड में क्या बचा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ सर्कल ऑफ सिलेंडर, बेस सर्कल जो है इसका, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तीनों का प्लस करना होगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है फॉर्मूला, 2πrh प्लस एरिया ऑफ बेस सर्कल ऑफ सिलेंडर क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है आपका πr² प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है πrl। अब तीनों में क्या कॉमन है, πr कॉमन, तो यहाँ बचेगा 2 × h2h प्लस यहाँ बचेगा r प्लस यहाँ बचेगा l। सबका वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग।
तो पाई का वैल्यू यहाँ गिवन नहीं है, तो पाई का वैल्यू 22/7 लेना होगा, ठीक है। इंटू आर, आर कितना है आपका, आर है 0.7 ब्रैकेट 2 इंटू एच, एच कितना है, एच है आपका 2.4 प्लस आर कितना है 0.7 प्लस एल का वैल्यू कितना है 2.5, ठीक है। सो सरफेस एरिया तो क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, या 7 से कैंसिल होगा, 7 1 जा 7 तो 0.1 हो गया। 22 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा 2.2, 2.4 को 2 से इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया 2.2। इन तीनों को प्लस करते हैं कितना हो जाएगा 4 + 2 6 और 0.8 0.7 0.15 0.5 0.20 मैंने 2 हो गया, तो 4 + 2 6 + 2 8 हो गया 8.0, 8.0 का मतलब 8 हो गया। मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो 8 × 16 का 6 कैरी 1, 8 × 16 + 1 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, यह क्वेश्चन देखिए आपका सर्कल चैप्टर 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। यह फिगर दिया हुआ है और हमें प्रूव करना है एंगल POQ = 90 डिग्री, ठीक है। इस फिगर में क्या देखिए, द टेंजेंट L इज पैरेलल टू द टेंजेंट M, ठीक है। दो टेंजेंट है यहाँ में, यह L टेंजेंट है और M टेंजेंट है, दोनों क्या है पैरेलल है, और इन दोनों टेंजेंट को एक दूसरा टेंजेंट जो है PQ, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है। PQ इज टेंजेंट टू द सर्कल एट R, PQ एक टेंजेंट है जो R पे है। तो इस फिगर के हेल्प से हमें क्या प्रूव करना है, एंगल POQ = 90 डिग्री। चलिए प्रूव करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए इसमें गिवन क्या दिया हुआ है, इसमें गिवन है टेंजेंट L इज पैरेलल टू टेंजेंट M, मीन्स L इज पैरेलल टू M, यह पहला गिवन हो गया। दूसरा गिवन दिया हुआ है PQ इज अ टेंजेंट एट पॉइंट R, PQ इज अ टेंजेंट एट R, ठीक है। अच्छा, टू प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव करना है एंगल POQ = 90 डिग्री, ठीक है। अब हम लिखेंगे प्रूफ। तो देखिए प्रूफ में हमें क्या करना होगा, पहले लेंगे ये दो ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल OQA एंड OQR, इन ट्रायंगल OQA एंड ट्रायंगल OQR, OQA एंड OQR, इन दोनों ट्रायंगल में देखिए फर्स्ट क्या होगा, QA = QR, ये दोनों इक्वल होगा, QA = QR, वाई दोनों इक्वल होगा, बिकॉज two tangents drawn from an external point are equal, two tangents drawn from an external point are equal, ओके। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया QA = QR, दूसरा हो जाएगा OA = OR, OA = OR, ये क्या हो गया, रेडी हो गया, ठीक है। एंड थर्ड क्या हो जाएगा आपका OQ = OQ, कॉमन साइड, OQ = OQ क्या हो गया, कॉमन साइड। देयरफॉर ट्रायंगल OQA congruent to triangle OQR, OQA एंड OQR congruent हो गया बाय साइड साइड साइड, ठीक है। अब क्या होगा, जब दो ट्रायंगल congruent होता है तो CPCT मीन्स corresponding पार्ट्स क्या होता है, इक्वल होते हैं, तो क्या होगा, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है। देयरफॉर क्या होगा, एंगल OQA इक्वल टू एंगल OQR CPCT, ठीक है। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं।
जब यह दो एंगल इक्वल हो गया तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर, क्या लिख सकते हैं हम लोग, यह एंगल ओ क्यू आर इक्वल हो गया, ओ क्यू ए एंड ओ क्यू आर इक्वल हो गया, तो हम लिख सकते हैं ओ क्यू आर इक्वल टू एंगल ओ क्यू आर इक्वल टू लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल ए क्यू आर। इस पूरे एंगल का क्या है, हाफ है। यह एंगल चाहे यह एंगल, यह क्या है, यह एंगल इस पूरे एंगल का क्या है, हाफ है। हाफ एंगल ए क्यू आर, ए क्यू आर, दिस इज नंबर 1। अब देखिए सिमिलरली एंगल ओ पी आर, ओ पी आर, यह भी क्या होगा, ओ पी आर इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी पी आर, नंबर 2। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि दो लाइन अगर पैरेलल हो, L पैरेलल M है, L पैरेलल क्या है, M है, एंड PQ इज ट्रांसवर्सल, PQ इज अ ट्रांसवर्सल, देयरफॉर क्या होगा, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू 180। एंगल ए क्यू आर प्लस एंगल बी पी आर इक्वल टू 180 डिग्री। क्या हो गए, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब देखिए हमें एंगल ए क्यू आर, इसकी जगह क्या लिखेंगे, अच्छा दोनों तरफ अगर हम लोग इसे दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, हाफ से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या होगा, तो एंगल ए क्यू आर बाई 2 हो जाएगा प्लस एंगल बी पी आर बाई 2 हो जाएगा इक्वल टू 180 बाई 2। तो देखिए एंगल ए क्यू आर बाई 2, एंगल ए क्यू आर बाई 2 इसी जगह लिख सकते हैं ओ क्यू आर, और एंगल बी पी आर बाई 2 की जगह लिख सकते हैं एंगल ओ पी आर इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए एंगल ओ क्यू आर एंड ओ पी आर, या दो एंगल प्लस करके 90 डिग्री हो गया। एक ट्रायंगल में अगर दो एंगल प्लस करके 90 हो तो थर्ड एंगल कितना होता है, 90 होता है। ठीक है, यार डायरेक्ट आप इस तरह से लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू या पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू प्लस, तो एक ट्रायंगल में तीनों एंगल प्लस का 180 होता है, तो हम फर्स्ट लिए पी ओ क्यू प्लस एंगल ओ क्यू आर की जगह ओ क्यू पी ले सकते हैं, प्लस एंगल ओ पी आर की जगह ओ पी क्यू ले सकते हैं, ओ पी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए एंगल पी ओ क्यू प्लस, या दोनों एंगल प्लस करके कितना दिया है, 90 दिया हुआ। देखिए एंगल ओ क्यू आर मीन्स एंगल क्यू, और एंगल ओ पी आर मीन्स एंगल पी। एंगल क्यू एंगल पी दोनों प्लस है, कितना 90 है, तो इसी क्या लिख देंगे हम लोग, 90 लिख देंगे इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 180 माइनस 90, सो एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। ये प्रूव करना था। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ओके, अब देखिए केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 13, यह दिया हुआ है। इसमें एक सर्कुलर जो रोज है उसमें जो पैटर्न है वो 6, 12, 18, 24 डॉलर के हिसाब से है। मीन्स देखिए ये देख सकते हैं, या फर्स्ट जो सर्कुलर रो है उसमें 6 स्टिच है, फिर सेकेंड वाले में 12 है, फिर थर्ड वाले में 18 है, फोर्थ वाले में 24 है, इस तरह से दिया हुआ है। और बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए नंबर ए, चेक वेदर द गिवन पैटर्न फॉर्म्स एन एपी। यह जो पैटर्न दिया हुआ है 6, 12, 18, 24 क्या है, एपी फॉर्म करता है, यह फाइंड करना है। इफ यस, यदि एपी फॉर्म करता है देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, एंड नेक्स्ट टर्म ऑफ एपी फाइंड करना है। एंड बी में क्या फाइंड करना है,
राइट द nth टर्म ऑफ AP, हैंस फाइंड द नंबर ऑफ स्टिचेज इन द 10th सर्कुलर रो। तो इस तरह से फर्स्ट सर्कुलर रो में 6 है, सेकेंड में 12 है, थर्ड में 18 है, फोर्थ में 24 है। तो 10th जो सर्कुलर रो होगा उसमें कितना स्टिचेज होगा यह फाइंड करना है। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। तो देखिए यह पैटर्न दिया हुआ है, हमें चेक करना है कि यह AP में है कि नहीं है। तो AP में है कि नहीं चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, A2 माइनस A1, तो 12 माइनस 6 इक्वल टू 6 हो गया। फिर A3 माइनस A2, 18 माइनस 12 इक्वल टू 6 हो जाएगा। फिर A4 माइनस A3, 24 माइनस 18 इक्वल टू 6 हो जाएगा। सब इक्वल आ रहा है, ठीक है। सिंस A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 इक्वल टू, सब इक्वल हो रहा है, तो क्या होगा, AP में फॉर्म होगा। देयरफॉर the given pattern forms an AP में फॉर्म होगा, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस कितना होगा, कॉमन डिफरेंस यही कॉमन डिफरेंस 6 आ रहा है ना, कॉमन डिफरेंस D, ठीक है। कैसे निकालते हैं हम लोग, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 12 माइनस 6 से होगा, ठीक है। उसके बाद हमें फाइंड नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ दिया हुआ, फिफ्थ टर्म निकालना है, मीन्स A5 निकालना है, ठीक है। तो A5 कैसे निकालेंगे हम लोग, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, तो 6 5 जा 30, डायरेक्ट हम लोग 30 भी लिख सकते हैं। ये चलिए निकाल के दिखा देते हैं। A5 इक्वल टू क्या होगा, A प्लस 5 माइनस 1 इंटू D। तो A का वैल्यू कितना होगा, A का वैल्यू है आपका 6 प्लस 5 माइनस 1 हो गया 4 इंटू D कितना है 6। सो 6 प्लस 4 6 या 24, 24 प्लस 6 30। तो इस तरह से कितना आ गया, 30 आ गया, ठीक है। चलिए इसका B नंबर सोल्व करते हैं। क्वेश्चन B में क्या बोला है, राइट द nth टर्म फाइंड करना है। तो nth टर्म मीन्स AN इक्वल टू क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D, और A का वैल्यू फर्स्ट टर्म है 6, N माइनस 1 इंटू D का वैल्यू है 6। सो 6 प्लस 6 इंटू N 6N माइनस 6 प्लस 6 कैंसिल हो गया, तो 6N आ गया। सो nth टर्म आ गया 6N। अब क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टिचेज इन 10th सर्कुलर रो। 10th सर्कुलर रो में कितने स्टिचेज होंगे ये फाइंड करना है, मीन्स हमें A10 फाइंड करना है। तो A10 इक्वल टू क्या होगा, A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D। A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू है आपका 6 प्लस 10 माइनस 1 हो गया 9 इंटू D कितना है 6। तो 6 प्लस 9 6 या 54 प्लस 6 60। देयरफॉर नंबर ऑफ स्टिचेज इन स्टिचेज इन द 10th सर्कुलर रो इक्वल टू कितना आ गया 60। दिस इज आवर आंसर। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। तो देखिए केस स्टडी क्वेश्चन 2 नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 14, द फ्लोइंग टीवी टावर, एक टीवी टावर दिया हुआ है। इस टीवी टावर में जो टॉप है उसको B पॉइंट दिया हुआ है, और टीवी टावर से कुछ डिस्टेंस में एक पॉइंट है, यहाँ में एक पॉइंट A दिया हुआ है, और टीवी टावर जो है वह ग्राउंड से 78 मीटर ऊपर एक पॉइंट C दिया हुआ है, ठीक है। तो यह टीवी टावर है, ग्राउंड से कुछ दूरी पर A है, और ग्राउंड से मीन्स टावर का जो बेस है, बेस से 78 मीटर हाइट पे एक पॉइंट C दिया हुआ है, और टॉप में एक पॉइंट B दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ देखिए, द टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट A ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर, मीन्स पॉइंट A से टॉप ऑफ टावर को देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री होगा। देयर इज ए पॉइंट C ऑन द टावर विच इज 78 मीटर एबव द ग्राउंड। यह जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड से 78 मीटर ऊपर एक C एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। C एक पॉइंट दिया हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पॉइंट C फ्रॉम द पॉइंट A, पॉइंट A से पॉइंट C को जब हम लोग देखेंगे
तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा 30 डिग्री। नंबर एक क्वेश्चन क्या बोला देखिए, ड्रा अ वेल लेबल्ड फिगर, ये जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इसका फिगर ड्रॉ करना है, ठीक है। नंबर बी, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ए, यह टावर कितना हाइट का है वो निकालना है, और यह टावर से कितना डिस्टेंस पे जो पॉइंट ए है वह कितना डिस्टेंस पे है टावर से, वह डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो चलिए इसे फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन में दिए देखिए नंबर ए में क्या बोला है, डायग्राम बनाना है। तो मान लीजिए कि यह एक टीवी टावर है, यह टीवी टावर का जो टॉप है वो क्या है, बी है, और टीवी टावर से कुछ डिस्टेंस पे ए क्या है, एक पॉइंट है, ठीक है। और टीवी टावर का ग्राउंड से 78 मीटर के डिस्टेंस पे एक दूसरा पॉइंट क्या है, सी है, ठीक है। अब बोला है क्या कि ए से अगर टीवी टावर के टॉप को अगर देखते हैं हम लोग तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होता है 60 डिग्री। यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है 60 डिग्री हो रहा है। फिर ए से अगर पॉइंट सी को हम लोग देखते हैं तो यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है 30 डिग्री हो रहा है, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन से ए नंबर हम लोग फिगर ड्रॉ कर लिए। बी नंबर में हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो मान लेते हैं बी डी हो गया हाइट ऑफ टावर, बी डी हमें फाइंड करना है। एंड फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम द टावर, टावर से डिस्टेंस कितना है ए का, मीन्स हमें एडी फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए अब सोल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए इन ट्रायंगल एडीसी ट्रायंगल में, ठीक है, क्या होगा, ये तो 90 डिग्री है, तो 10 30 डिग्री, 10 कितना डिग्री 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, P बाई परपेंडिकुलर बाई बेस, P बाई बी। तो P क्या हो जाएगा, P हो जाएगा आपका CD और B क्या हो जाएगा AD, मीन्स P बाई बी परपेंडिकुलर बाई बेस। और 10 30 कितना होता है 1/√3 इक्वल टू CD कितना दिया 78 और AD नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो AD इंटू 1 AD इक्वल टू 78 इंटू √3 78√3। देयरफॉर AD का वैल्यू आ गया आपका 78√3 मीटर, ठीक है। AD का वैल्यू आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब फाइंड करना है हमें BD। तो BD फाइंड करने के लिए क्या लेंगे हम लोग, ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ADB, ठीक है, इन ट्रायंगल ADB जो ट्रायंगल है, ADB जो ट्रायंगल है उसमें देखिए आप क्या होगा, 10 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा P बाई बी, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका BD और BB कितना हो जाएगा AD। तो 10 60 कितना होता है, 10 60 होता है √3 और BD नहीं है, BD फाइंड करना है। और AD का वैल्यू फाइंड किए हम लोग कितना 78√3, या कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो BD इंटू 1 BD इक्वल टू 78√3 इंटू √3, तो 78 इंटू √3 क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, ठीक है। सो BD इक्वल टू इंटू करिए 3 8 जा 24 का 4 कैरी 2 7 जा 21 इंटू 23, देयरफॉर BD इक्वल टू हो गया 234 मीटर, ठीक है। तो हमें फाइंड करना था क्या, तो इस तरह से हाइट ऑफ टावर कितना आ गया 234 मीटर एंड डिस्टेंस ऑफ टावर फ्रॉम पॉइंट ए इज 78√3 मीटर। दिस इज आवर आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने मैथमेटिक्स का जो बेसिक का क्वेश्चन पेपर था आज का हम लोगों ने सोल्व किया। आई होप यह वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। और मैंने जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट दिए थे वह सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में कॉमन आए हैं। तो इस तरह से अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज स्टडी उत्सव चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।
तो ठीक है, अब फिर हम लोग साइंस का क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दूंगा, और साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पाने के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।